इस पार्ट में पिछले 2 पार्ट्स की स्टोरी को रेज्यूम किया गया है। मूवी की शुरुआत में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो लोग अब उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। उन 4 फ्रेंड में ट्रे नहीं होता, तभी एलेक्स उसे ढूंढने जाती है। सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो उनके आर पार हो जाता है। अभी वो सिचुएशन को समझ ही रहे होते हैं कि एक और तीर आता है जो सोफी की आंख बाहर निकाल देता है और सोफी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और उसे देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहां आ जाती है तो तब थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। उसे देखकर वो पीछे छुप जाती है, पर इतनी देर में ट्रेप भी कुछ लकड़ियां जमा करके वहां आ जाता है और थ्री फिंगर उसे देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार देता है और अब ब्रेंट भी उन म्यूटेंट्स के ट्रैप में फंसकर उनका शिकार बन जाता है। अब उनमें एक एलेक्स ही जिंदा बची है। इसके बाद अब वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है, जिसमें जेल से कुछ कैदियों को लेकर दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा होता है और इस सब की जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी जाती है और वो कैदी 5 होते हैं, जिनमें एक चैविस जो कि माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। ये सब उसकी वजह से हो रहा होता है। उसका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस को पता चल जाता है कि रास्ते में जैविस के आदमी बस को हाईजैक कर सकते हैं और इस वजह से उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया और साथ रूट भी चेंज कर दिया और उनका नया रूट वो खतरनाक रोड होता है जिसे पेपर मिल रोड कहा जाता है। अब सब कैदियों को बस में बिठा लिया जाता है और वो चल पड़ते हैं और रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन कायम करते हैं, जहाँ पर उन्हें शेरिफ कार्ल और डेप्यूटी लैन मिलते हैं। अब वहीं पर 3 टोज को भी दिखाया जाता है, जो थ्री फिंगर का नेफ्यू है और ये वही है लास्ट पार्ट के लास्ट सीन्स में एक छोटा बच्चा होता है जिसे थ्री फिंगर फीड कर रहा होता है। अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो ट्रैप लगा रहा होता है, लेकिन खुद ही उसमें फंस जाता है। फिर थ्री फिंगर आकर उसे वहां से निकालता है और उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों उसको सेट करके वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपनी जर्नी पर चल पड़ते हैं। अब उस पेपर मिल रोड पर चलते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर्ड होता है और वो ट्रक के टायर में रेजर वायर फंसा देता है। इससे ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उनको देखता है, लेकिन इस वक्त वो उन पर हमला नहीं करता। अब एक पुलिस ऑफिसर सब कैदियों को बाहर निकालता है, लेकिन उसी दौरान जैविस मौके का फायदा उठाकर पुलिस ऑफिसर से गन छीन लेता है। लेकिन उसी वक्त पीछे से पुलिस ऑफिसर प्रेस्तो आकर अपनी गन उस पर पॉइंट कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। अब सब कैदी समझते हैं कि ये सब जैविस के आदमी कर रहे हैं, लेकिन तभी जैविस पर भी तीर आना शुरू हो जाते हैं, जिस पर उनको समझ आ जाती है कि ये जैविस के आदमी तो नहीं हो सकते। अब जैविस नेट को सबकी हैंडकफ्स को उतारने का कहता है, जिस पर नेट जवाब देता है कि चाबी तो बस के अंदर रह गई है और बस पूरी तरह से जल चुकी है और वो किसी वक्त भी ब्लास्ट हो सकती है। एक पुलिस ऑफिसर वॉल्टर अभी उसी बस के अंदर ही होता है और जब नेट चाबियां लेने के लिए जाता है तो उसे बिल्कुल सही टाइम पर वॉल्टर को उस बस से निकाल देता है। अब नेट जो चाबियां लाता है वो बेकार हो चुकी होती है, लेकिन तब ही जेविस उसको नहीं मारता, क्योंकि उसको मालूम होता है कि एक नेट ही है जो उसे जंगल से निकाल सकता है। अब वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और तभी झाड़ियों में से एक लड़की बाहर आती है जो नेट पर अटैक कर देती है और वो लड़की एलेक्स होती है, जो उनको उस म्यूटेंट के बारे में बताती है और वो रिवर राफ्टिंग की स्टोरी भी उनको बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा होता। और अब जेविस उसे उसकी लोकेशन पर ले जाने का कहता है और उसकी बात करने का अंदाज बिल्कुल भी रिक्वेस्टिंग नहीं होता। अब वो उन्हें वहीं ले जाती है और रास्ते से गुजरते हुए उनको एक बस नजर आती है जो उल्टी हुई होती है और वो पीछे से लॉक भी होती है। जेविस अब नेट को उसके कैबिन चेक करने का कहता है। वहाँ उसे उस बस की एक चाबी और गन मिलती है और वो गन वॉल्टर को दे देता है और जब उस बस को चेक करते हैं तो वो पैसों से भरी होती है। इतने सारे पैसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और जेविस उनको 2-2 बैग उठाकर जाने का कहता है, लेकिन अब वॉल्टर जख्मी होता है और वो बैग उठा नहीं सकता, लेकिन जेविस उसको जबरदस्ती बैग उठाने का कहता है और अब वॉल्टर उसे मौका देकर शूट करता है, लेकिन बदकिस्मती से उस गन में गोलियां नहीं होती। लेकिन जेविस अब उसे माफ नहीं करता और वो सीधा उसके सर में गोली मार देता है। अब इस पर नेट कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मजबूर होता है। अब जेविस सबको आगे बढ़ने का कहता है और सबसे पहले एलेक्स होती है, क्योंकि उसने सबको रास्ता दिखाना होता है।
जाता है। अब चलते चलते उसका पाँव एक ट्रैप पर आ जाता है, लेकिन नेट जल्दी से उसको बचा लेता है और वो वही ट्रैप होता है जो थ्री टोज ने वहाँ पर सेट किया होता है और वो वहीं छुपकर बैठा होता है। और तब वो निकलकर बाहर आ जाते हैं और उन सब पर हमला कर देते हैं, लेकिन जेविस उसको गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उसको बताती है कि वो म्यूटेंट नहीं है। इस पर जेविस को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। जब थ्री फिंगर वहाँ पहुँचता है तो उसे थ्री टोज का सर लकड़ी पर लटका हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो गुस्से में पागल होने लगता है। आगे बढ़कर उसको और कोई चीज लटकी हुई नजर आती है, जैसे जेविस पकड़ लेता है। विली समझाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक जाल है और वो जेविस को बचा लेता है, जिसकी उसको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो अपनी जान खो देता है और जेविस उसकी जान बचाने का सिरा उसे ये देता है कि उसकी टांगे ही काट देता है, क्योंकि ये करने से विली उसकी चेन से अलग हो जाता है और वो लोग आसानी से आगे चलते हैं। दूसरी तरफ डेप्यूटी लेन को 2 दिन से 4 मिसिंग स्टूडेंट्स की लीड मिल जाती है और शेरिफ को नेट की अभी तक कॉल नहीं आई होती, जिससे वो फिक्रमंद होते हैं। वो सोचता है कि शायद किसी ने उसकी बस को हाईजैक कर लिया होगा, जिसकी वजह से वो उनको ढूंढने निकल जाता है और लेन उन स्टूडेंट्स को ढूंढने लग जाती है। दूसरी तरफ वो लोग एक पुराने कैबिन में पहुंच जाते हैं और वहाँ उनको कुछ टूल्स मिलते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी जंजीरों को काट देते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनको थ्री फिंगर्स का ट्रक नजर आता है, जबकि उन सबको ये मालूम होता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है। लेकिन फिर भी जेविस एक क्रोफर्ड नामी कैदी को आगे बढ़ने का कहता है। जैसे ही वो थ्री फिंगर के पास जाता है तो थ्री फिंगर उसे रेजर वायर में फंसा देता है और ट्रक को वहाँ से ले जाता है और वो उस वक्त तक उसे घसीटता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। दूसरी तरफ फ्लोर मौका देखते ही जेविस पर हमला कर देता है और एलेक्स और नेट वहाँ से भाग जाते हैं और अब जेविस फ्लोर को मारकर बेहोश कर देता है और दूसरा कैदी उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और शेरिफ उस बस पर पहुँच जाता है और सब इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने जंगल में चला जाता है। अब ब्रेंडन जेविस को पैसों को यहीं छोड़कर नेट को ढूंढने का मशवरा देता है और जेविस उसकी बात पर अमल करता है। वो नेट को ढूंढने निकल जाता है और आखिरकार ढूंढते ढूंढते उसे नेट मिल ही जाता है। जेविस अब नेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन नेट उसे कहता है कि यहाँ एक वॉच टावर है जिसकी मदद से हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस अब उसको आखिरी मौका देता है और वो उसे वहीं पर ले जाता है। अब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वॉच टावर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका होता है और ये काम और किसी ने नहीं बल्कि उन तीनों म्यूटेंट्स ने किया होता है। अब वहाँ कुछ न मिलने पर जेविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन शेरिफ का डॉग वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और अब शेरिफ उनको वहाँ से ले जाता है, लेकिन थ्री फिंगर दरख्त पर बैठा होता है और वो एक लकड़ी का पीस नीचे फेंक देता है जो शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और फौरन जेविस शेरिफ की गन छीन लेता है और नेट को गन पॉइंट करके ऑर्डर देता है। अब जेविस अपना पैसा लेने वापस जाता है तो फ्लूइड पैसा लेकर जा चुका होता है और जेविस को उसकी आवाज आ जाती है। अब जब ही जेविस फ्लूइड की तरफ बढ़ता है, थ्री फिंगर मोलोटोव फेंकता है और फ्लूइड को जला देता है और सारे पैसे भी जल जाते हैं और वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थ्री फिंगर का ट्रक फिर से वहाँ पर आ जाता है। इस बार जेविस एलेक्स को उस ट्रक के सामने फेंक देता है और वो एलेक्स को लेकर ही वहाँ से चला जाता है। अब नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि ब्रेंडन उसे मार कर बेहोश कर देता है और वो लोग उसे वहीं छोड़कर अपने रास्ते पर चले जाते हैं। अब थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे बांध देता है, जहाँ पर डेप्यूटी लेन की बॉडी भी नजर आती है। ब्रेंडन अब भाग रहा होता है कि अचानक जेविस वहाँ पर आ जाता है, वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब जेविस आगे जाने लगता है तो थ्री फिंगर वहाँ पहुँच जाता है और उधर उनकी बहुत लड़ाई होती है। जेविस थ्री फिंगर को वहाँ मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। उसका फेस इतना खराब हो जाता है कि वो पहचाना भी नहीं जा सकता, लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर जेविस पर हावी हो जाता है और उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खाने लगता है। अब नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसको एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ा कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अचानक थ्री फिंगर वहाँ पर आ जाता है, वो उस पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि अचानक एलेक्स वो लकड़ी जिस पर उसने थ्री फिंगर का सर लटकाया था उसे मारती है और फिर उसे उसके अंदर घुसाकर उसे मार देती है और अब वो दोनों थ्री फिंगर का ट्रक लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। अब वो रोड पर जा रहे होते हैं तो अचानक ही थ्री फिंगर उनके सामने आ जाता है, जो कि अभी मरा नहीं होता। वो ट्रक पर चढ़कर नेट पर हमला कर देता है, जिस वजह से उनका ट्रक बेकाबू होकर एक दरख्त में जाकर लगता है और उसमें आग लग
जाती है और उधर ब्रेंडन भी पहुंच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है। लेकिन थ्री फिंगर तो अब इतनी आसानी से उनकी जान छोड़ने वाला नहीं था। वो एक टूल लेकर नेट पर हमला करता है, लेकिन नेट इस बार उसी का टूल पकड़कर उसके सर पे घुसा देता है और उसे ट्रक के ऊपर फेंक देता है और उस वक्त वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर भी जल जाता है। नेट अब ब्रेंडन को आजाद कर देता है और उसको वहाँ से जाने देता है। अब पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। जिसके कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में वहाँ आता है और कोई इंसान पीछे से उसको मार देता है और वो ब्रेंडन होता है, जिसको कुछ दिन पहले ही उसने रिहा किया होता है। ब्रेंडन वो पैसे उठाता है, लेकिन तब ही एक और म्यूटेंट वहाँ आ जाता है और उसे भी खत्म कर देता है और उस म्यूटेंट का किसको कुछ पता नहीं चलता कि वो कौन है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।